एक कबूतर के अद्भुत ज्ञान युक्त प्रश्न। पहला प्रश्न सुनिए, यदि किसी प्राणी को कोई मांसाहारी जीव पकड़ ले और उसे छुड़ा दिया जाए तो क्या पाप होगा या दोष होगा? धर्म किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, शरणागत की रक्षा जो नहीं करते उन्हें ईश्वर क्या दंड देता है? तीसरा प्रश्न, और भोजन देना, किसी को भोजन कराना कौन सा धर्म है इसमें? ये सभी प्रश्न आज के वीडियो में हम जानेंगे। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपकी सेवा में ऐसे ही ज्ञान से युक्त रहस्यमय वीडियो प्रसारित करता रहता हूं, परंतु श्रोताओं, आपसे मेरी एक शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो देखने के चक्कर में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हिमालय के पर्वत शिखर पर एक बजरांग नामक कबूतरों का राजा रहा करता था। बजरांग के राज्य में बहुत से कबूतर रहा करते थे। और देखिए, एक दिन की बात कि उसके राज्य के कुछ कबूतर धीरे धीरे कम होने लगे। जब ये बात बजरांग ने देखी तो बजरांग ने अपने साथियों से पूछा कि हमारे ये साथ वाले कबूतर कहां जा रहे हैं? तो उन सेनापतियों ने, मंत्रियों ने, जो बजरांग के मंत्री थे, उन्होंने महाराज बजरांग को कहा कि राजन, जो हमारे साथी कबूतर हैं उन्हें प्रतिदिन हिंसक पक्षी, हिंसक पशु और मानव अपना भोजन बनाने के लिए मार लेते हैं। हे राजन, अब हमारी प्राणों की रक्षा कैसे की जाए? देखिए श्रोताओं, बजरांग ने जब ये सुना तो बजरांग अपनी शिकायत लेकर के स्वयं ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने हमें सृष्टि में इतना कमजोर क्यों बनाया कि हर कोई प्राणी हमें भोजन बना लेता है? आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी उस बजरांग को देख करके कहने लगे, हे कपोतराज, आप ध्यान से सुनिए, यह सृष्टि का विधान है। इस सृष्टि में सबल और निर्बल मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं। यदि सृष्टि में सबल प्राणी नहीं होंगे तो समस्त निर्बल हो जाएं तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा, और यदि सभी प्राणी सबल हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, तो भी सृष्टि का संचालन नहीं होगा। इसलिए यह प्रकृति का नियम है और इस नियम में परिवर्तन करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सो हे राजन, तुम अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। अब तो बजरांग ब्रह्मदेव की बात सुनकर के वापिस हिमालय के पर्वत शिखर पर आ जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए फिर श्री हरि विष्णु की शरण में गए। श्री हरि विष्णु से भी बजरांग ने यही कहा कि हे भगवान, हम कबूतरों को आपने इतना निर्बल क्यों बनाया? संसार के समस्त प्राणी हमसे ताकतवर हैं और हम निर्दोष कबूतरों को वो भोजन बना लेते हैं। देखिए श्रोताओं, श्री हरि विष्णु ने भी यही कहा कि हे बजरांग, ये तो प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में मिक्सिंग जिसको कहा जाता है, सबल, निर्बल, धनवान, गरीब, इनका एक तालमेल होता है। यह प्रकृति का नियम है। सो हे राजन, तुम अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। देखिए श्रोताओं, बजरांग फिर भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर भी उन्हें यही जवाब देते हैं। अब देखिए, जब बजरांग अपने साथियों के पास अपने साम्राज्य में आया तो मन में विचार करने लगा। अपने समस्त राज्य के कबूतरों को एकत्र किया और कहा कि चलिए, यहां से हमें इस कबूतर समुदाय को ही प्रकृति में से समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कबूतरों को तो निर्दोष होते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता, और उन्हें हर प्राणी जो हिंसक होता है मार लेता है, इसलिए इन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। हमें चल करके हिमालय के मानसरोवर नामक सरोवर में प्राणांत कर देना चाहिए। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके समस्त कबूतर मानसरोवर झील पर प्राणांत करने के लिए आ जाते हैं।
तभी अग्निदेव ये देख रहे थे। देवराज इंद्र कहने लगे कि अग्निदेव देखिए, इन कबूतरों को बताइए कि इस सृष्टि का ये नियम है, और भगवान ब्रह्मदेव ने भी आपसे यही कहा, आप इनके पास जाओ और इन्हें समझाइए। देखिए श्रोताओं, देवराज इंद्र के कहने से अग्निदेव एक कबूतर का रूप धारण करते हैं, और कबूतर का रूप धारण करके मानसरोवर झील पर आ गए और कहने लगे, कबूतरों ठहर जाओ। जब ये आवाज सुनी तो वज्रांग कहने लगा, अरे कबूतर, इस दुनिया में ताकतवरों का रहना है, गरीब की कोई नहीं सुनता, यही प्रकृति का नियम है। हम निर्दोष प्राणियों की प्रतिदिन हत्या हो रही है, हमारे 10-5 साथी प्रतिदिन मारे जाते हैं, तो हमें उनका दुख होता है। इसलिए हम एक साथ इस मानसरोवर झील में अपना प्राणांत करना चाहते हैं, सृष्टि से कबूतरों की सृष्टि को मिटाना चाहते हैं। इस सृष्टि में कोई धर्मात्मा नहीं रहा, कोई शरणार्थी को सहायता देने वाला नहीं रहा, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हे श्रोताओं, अब तो वह वृद्ध कबूतर अग्निदेव उन कबूतरों के राजा चित्रांग से कहने लगा, राजा वज्रांग से कहने लगा कि हे महाराज वज्रांग, ध्यान से सुनिए, आप क्या कह रहे हैं कि शरणागत की रक्षा करने वाला इस सृष्टि में नहीं रहा। सो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक महाप्रतापी नरेश पुरुवंशी राजा उशीनर नामक राज्य में राज्य किया करते थे। राजा बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, शरणागत के रक्षक थे, हमेशा धर्म कार्यों में लगे रहते थे। सो हे कपोतराज, वह राजा एक दिन एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, और यज्ञ का अनुष्ठान जब महाराज ने आरंभ किया तो उस राजा की चर्चा देवलोक में आरंभ हो गई कि पृथ्वी लोक पर महाराज शिवी बड़े ही प्रतापी, बड़े धर्मात्मा हैं। देवलोक में महाराज शिवी की धार्मिक चर्चाएं होने लगी। सो हे कपोतराज, जब उनकी चर्चा देवराज इंद्र ने सुनी कि महाराज शिवी बड़े प्रतापी हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप धारण किया, और दोनों राजा की परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। जब राजा यज्ञ अनुष्ठान पर बैठे हुए थे तो उसी समय कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में जाकर के गिरा और मनुष्य की भाषा में कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा हैं और आप परोपकारी राजा हैं। आप तो कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। हे राजन, ऐसे महान होकर आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हे राजन, मैं भोजन की तलाश में कई दिनों से भूखा भटक रहा हूं, मुझे भोजन नहीं मिला और संयोग बस ये कबूतर मुझे भोजन के रूप में मिला। हे राजन, आपने इस पक्षी को शरण दे दी, ये आप अधर्म कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, जब भूखा बाज राजा से ये कहने लगा कि हे राजन, कृपा करके मुझे ये कबूतर वापस दे दीजिए, इतने में ही कबूतर कहने लगा, शरणार्थी की रक्षा करना आपका धर्म है महाराज, अतः आप मुझे इस बाज को कभी मत दीजिए, ये दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। हे कपोतराज, वह कबूतर कह रहा है उस कबूतरों के राजा वज्रांग से, हे कपोतराज, दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बोले, हे बाज, ये कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः ये मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूं? जो मनुष्य भय, ईर्ष्या, लज्जा, द्वेष के कारण शरणागत को त्यागता है, शरणागत की रक्षा नहीं करता है, तो उसे गौ हत्या के समान दोष लगता है, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार से हर पक्षी को, हर प्राणी को अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह असमर्थ
और मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत हुए कबूतर मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहते हो खाने के लिए मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभीष्ट वस्तु जो तुम मांगोगे वही अभीष्ट वस्तु आपको देने के लिए तैयार हूं। तब बाज बोला, हे राजन, मैं क्षुधा से पीड़ित हूं। आप तो जानते हैं भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और भोजन से ही बढ़ता है। यदि मैं क्षुधा से मरता हूं तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हो जो अधर्म को जन्म दे रहा है। देखिए श्रोताओं, बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे के धर्म का हनन नहीं करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभीष्ट दिखाई दे मुझे उसे बताइए। राजा शिवी बोले कि हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर इस संसार का कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य क्या वह करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभयदान ना देता हो, वह देह के छूटने पर भी सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भय से व्याप्त प्राणी की सुरक्षा करना, उसे अभयदान देना कभी नष्ट नहीं होता राजन। अतः हे बाज, संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग करके भी मैं इस कबूतर की सुरक्षा करूंगा। इस भयाकुल पक्षी को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुझे आहार में जो अभीष्ट वस्तु लगे मुझसे मांग सकते हो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार ये कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूं, परंतु ये कबूतर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। देखिए श्रोताओं, तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आप इस कबूतर से इतना प्रेम करते हैं तो मुझे ठीक इसके बराबर तोल करके अपने शरीर का मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी क्षुधा शांत कर सकूं। हे कपोतराज वज्रांग, ध्यान से सुनिए। तुम कह रहे हैं कि शरणागत के रक्षक नहीं रहे। महाराज शिवी की बात सुनकर के बाज कहने लगा, ठीक है राजन। तो एक पलड़े में तराजू मंगाया और एक पलड़े में वह कबूतर बैठा दिया और दूसरे पलड़े में महाराज शिवी अपने शरीर का मांस काट काट कर रखते रहे। परंतु कबूतर वाला पलड़ा हमेशा भारी रहा, क्योंकि स्वयं अग्निदेव और देवराज इंद्र महाराज शिवी की परीक्षा लेना चाहते थे। सो हे वज्रांग, ध्यान से सुनने की बात तो यह है कि महाराज शिवी ने अपना संपूर्ण शरीर काट काट करके उस पलड़े में रख दिया, परंतु कबूतर वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। जब महाराज शिवी ने अपना संपूर्ण मांस उस पलड़े में रख दिया तो एकदम से महाराज शिवी के सामने एक चकाचौंध हुआ और दोनों बाज और कबूतर अदृश्य हो गए। महाराज शिवी के सामने देवराज इंद्र और अग्निदेव खड़े हो गए और प्रसन्न होते हुए बोले कि हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आप जैसा धर्मपरायण नरेश और त्यागी हमने कभी नहीं देखा। मैं स्वयं देवराज इंद्र हूं जो बाज बना था और ये कबूतर अग्निदेव हैं। हम दोनों तुम्हारे त्याग की, तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए यहां उपस्थित हुए थे। तुम जैसे बिरले ही मानव इस संसार में हैं जो दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं। हे राजन, आप महान हैं, आप धन्य हैं। आपको हम वरदान देते हैं राजन कि आप इस पृथ्वी पर हजारों वर्ष तक राज्य का सुख भोग करके दिव्य लोक को, मोक्ष धाम को प्राप्त होंगे। आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे राजन, आपको स्वर्ग का निवास मिलेगा। तो हे कपोतराज वज्रांग, आप कह रहे हैं कि सृष्टि में कोई शरणार्थी की रक्षा करने वाला नहीं रहा। ऐसे भी लोग हैं जो शरणार्थी की रक्षा करते हैं। हे राजन, यदि शरणार्थी की रक्षा करने वाले नहीं होते तो यह प्रकृति नहीं चलती। तो देखिए श्रोताओं, इस कथा से वही सबसे बड़ा धर्म होता है जो शरणार्थी की रक्षा करे। परंतु एक विरोधाभासी प्रश्न यह है
कि किसी जीव को कोई भूखा जीव पकड़ लेता है तो यहां भी प्राथमिकता जीव की सुरक्षा को देना चाहिए, प्राणों को बचाना चाहिए, उस भूखे प्राणी को नहीं। भूखा प्राणी तो कुछ और भी खा सकता है, इसलिए हमेशा जो असहाय हैं, निर्जीव हैं, कमजोर प्राणी हैं, निर्बल हैं, उनकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। भगवान श्री राम ने भी जब विभीषण रावण को त्याग करके आया था तो यही कहा था कि हे हनुमान जी, जो करोड़ों पाप करके मेरी शरण में आ जाए मैं उसे भी प्राणों की तरीके से प्रिय रखता हूं, इसलिए विभीषण मेरा प्रिय है। तो हे महाराज बजरंग, तुम ये प्राण क्यों त्याग रहे हैं? ये तो सृष्टि का नियम है। भूखे को दान देना, भूखे को भोजन कराना धर्म होता है, परंतु उससे बड़ा धर्म किसी के प्राणों की रक्षा करना होता है। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से स्वयं अग्निदेव ने जब बजरंग को दिव्य ज्ञान दिया तो बजरंग मन में सोचने लगे कि वाह वृद्ध कबूतर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप कौन हैं? आप मुझे कोई दिव्य दिखाई देते हैं। तो अग्निदेव स्वयं बजरंग के सामने प्रकट हो जाते हैं और बजरंग से कहने लगे, बजरंग यह प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, इसमें जन्म मृत्यु भय ये चलते रहते हैं, इसलिए आप इस समुदाय को नष्ट ना करें। आप एक महाअपराध करने जा रहे हैं, आप तो प्रकृति के नियम को बदलना चाहते हैं, इसलिए हे राजन आप आराम से इस प्रकृति में विचरण करें। तो देखिए श्रोताओं, देवराज अग्निदेव की बात सुनकर के कपोतराज बजरंग अपने साथियों को वापस हिमालय के शिखर पर ले आता है और आराम से वहीं निवास करने लग जाता है। तो ये थी हमारी आज की कथा, आज की कहानी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये कहानी मैं समाप्त करता हूं और कल जो वीडियो आएगा, मैं आज का वीडियो इसलिए नल पुराण से प्रसारित नहीं कर सका कि आज मेरे पास ये वीडियो पहले से ही बना हुआ रखा था। कल आपको नल पुराण इतिहास का अगला एपिसोड लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा और अब आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।